तो प्यारे बच्चों, ये एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी क्या है, ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है और आपको बताया चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब आप कहेंगे सर इतना सिलेबस निकल गया, आप ये वाला चैप्टर का न्यूमेरिकल कंप्लीट करा रहे हो। तो एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर कुछ ही टॉपिक हैं जिन पर न्यूमेरिकल रहेगा, वरना अप्रोक्सीमेटली सभी टॉपिक पर न्यूमेरिकल हो चुके हैं। और ये भी इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवाओ, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करवाओ। इसी वजह से न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। तो चलो इस प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस को देखते हैं। यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन, जल्दी हो जाएगा यार, बेफिक्र रहो इस चीज़ को लेकर के। हमसे कह रहा है दो कैपेसिटर है, हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर उन दोनों कैपेसिटर को जोड़ दिया जाता है पैरेलल में तो कैपेसिटेंस कितनी आती है? 5 माइक्रोफैरड। तो आप कह लो लेट अस सपोज C1 एंड C2 आर 2 कैपेसिटर्स। ठीक है भाई, C1 C2 जो है ये 2 कैपेसिटर है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से जैसा कंडीशन दे रखी है क्या कि पैरेलल में वो जो कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट आता है वो आता है 5 माइक्रोफैरड, जिसको आप C इक्विवेलेंट कहते हो। आपको ये पता होना चाहिए C इक्विवेलेंट जो होता है वो C1 प्लस C2 Cn ये पैरेलल में होता है। किस में होता है? ये पैरेलल में। और सीरीज में क्या होता है? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और इसकी छोटी छोटी ट्रिक्स भी हैं, उनको ज़रूर देख लें आप। तो आपसे कह रहा है कि 2 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस कुछ है, उनको अगर पैरेलल में ऐड किया जाता है तो 5 माइक्रोफैरड आता है। तो पैरेलल का मतलब ये है कि C1 को C2 के अंदर ऐड कर दो तो ये 5 माइक्रोफैरड देगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 आपके पास। और हमसे कह रहा है 1.2 माइक्रोफैरड आता है उनका C इक्विवेलेंट जब उन दोनों ही कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन दे रखी है, हमसे कह रहा है दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दो। तो ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। ये कितना है? इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1.2। इसको सही करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। लेकिन ये 1/1.2 है क्योंकि 1/C इक्विवेलेंट चलता है। तो ये हो जाएगा अब C इक्विवेलेंट। C1 की वैल्यू कितनी है अभी कुछ नहीं पता। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये दे रखा है C इक्विवेलेंट। एक काम करो, यहाँ से C1 की वैल्यू निकाल लो या फिर C2 की वैल्यू निकाल लो। तो C2 की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस के C1, वो इसमें रख देंगे। ये इक्वेशन 2 है। अब आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है भाई, C1 तो ऐसे ही रहेगा, C2 की जगह मैं 5 माइनस के C1 कह सकता हूँ। और नीचे क्या है? C1 प्लस C2 की जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और ये किसके बराबर होगा? C इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू है, जल्दी से बताओ, 1.2। आपने कुछ नहीं किया, आपके पास ये C इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला था, सीरीज़ वाला। आपने C1 को ऐसे रहने दिया, C2 की वैल्यू को यहाँ से लिख दिया, और C1 प्लस C2 आपको पता 5 दे रखा, वो आपने ऐसे रहने दिया। C इक्विवेलेंट सीरीज़ के अंदर 1.2 था, वो आपने यहाँ पर रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। क्या है? C1 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5C1, फिर अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के C1 का स्क्वायर, फिर नीचे 5 है, 5 ऐसे रहने दो। 1.2 को आप कह सकते हो 12/10। 2 से काटोगे, 5 से काटोगे तो 2 बार चला जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 6 बार चला जाएगा। आपके पास इक्वेशन बची 5C1 माइनस C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसे उधर को ले जाओ तो C2 स्क्वायर ये उधर चले जाएगा, माइनस के 5C1 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। आपको बीच वाले के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आ जाए। देखो इसका कोफिशिएंट कितना? 1। मैं आपको ये भी करना सिखा देता हूँ। तो 6 की मल्टीप्लाई करो 1 से, तो ऐसे 2 नंबर चूज़ करो जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाए, और अगर उन्हीं 2 नंबर को जोड़ दें तो आ जाए 5। उन्हीं 2 नंबर को जोड़ दें तो आ जाए 5। तो ऐसे 2 नंबर हैं, ऐसे 2 नंबर हैं 2 और 3। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 भी आ जाएगा, और 2 और 3 को जोड़ दोगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको आप कह सकते हो C2 का स्क्वायर माइनस के 3C1 माइनस के 2C1। देखो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस के 5 हो गया, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से ये C2 का स्क्वायर थोड़ी ना, ये C1 चल रहा है, सब ये C1 ही है। हाय C2 लिख दिया होगा से, हाय तकदीर। ठीक है भाई, अब यहाँ से C1 कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा C1 माइनस के 3, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन ले लो तो बचेगा C1 माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये फैक्टर बनने शुरू हो गए। एक काम करो, आप इसे एक बार और लिख लो। C1 कॉमन ले लिया, C1 माइनस 3 था ना, C1 कॉमन लेना, C1 माइनस के 3 बचा अंदर, C1 माइनस के 3, माइनस का 2 कॉमन लेने के बाद अगेन C1 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। यही है, देख लो, माइनस का 2 कॉमन लेने के बाद में C1। अब इन दोनों ब्रैकेट को देखो ध्यान से, क्या कॉमन है? C1 माइनस के 3, तो यहाँ से ऑटोमेटिक C1 माइनस के 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा। तो आप कहोगे इफ़ C1 माइनस का 3 ये 0 के बराबर है, तो C1 कितना हो जाएगा? ये 3 के बराबर हो जाएगा। और लिखोगे यहाँ पर एंड इफ़, और अगर ऐसा हुआ कि C1 माइनस का 2 ये 0 के बराबर है, तो C1 किसके बराबर पहुँच जाएगा? 2 के। ये आ चुकी है, C1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू 2, दो वैल्यूज़ आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो एक काम करो, C1 की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, आपको C2 मिल जाएगा। तो मैं कह देता हूँ पुट इन फर्स्ट। तो जैसे ही फर्स्ट में पुट करूँगा तो फर्स्ट कहता है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ को लिखूँगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 5 था, C1 निकल कर आ चुका 3, 3 प्लस C2 इज इक्वल टू 5, तो C2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, तो C2 इज इक्वल टू 3 माइक्रो फैरड में। और इसमें ही पुट करता हूँ, इसकी वैल्यू को भी पुट इन इक्वेशन 1 करता हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि वैल्यूज एक्चुअल में आ कितनी रही है। तो मैं कहूँगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 5, C1 की वैल्यू 2 है, तो C2 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? C2 इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस के 2, C2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइक्रो फैरड। तो इसका मतलब ये है कि अगर C1 3 है तो C2, अरे 5 में से 3 निकालोगे तो 2 बचेगा ना। अगर C1 3 है तो C2 2 आ जाएगा, और अगर C1 2 है तो C2 3 आ जाएगा। इन दोनों का एडिशन देखो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास 2 कैपेसिटर जो बचे, आप कहोगे हैंस 2 कैपेसिटर्स आर ऑफ 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड। आपसे यही पूछा कि 2 कैपेसिटर जो हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, तो एक होगा 2 माइक्रोफैरड का और एक होगा 3 माइक्रोफैरड का। तो यही चीज़ आपसे पूछ रहा था, ये आपने बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ बता दी। होप सो समझ में आ गया होगा। अगले प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस की तरफ को चलते हैं। थैंक यू सो मच। स्टिल डाउट है कमेंट कर सकते हैं, वैसे तो नहीं होना चाहिए।